नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जनगणना 2027 में जो नागरिकों से 33 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि 33 सवालों के द्वारा उनका डाटा फिल किया जाएगा सेंसस पोर्टल पर। तो वो कौन कौन से सवाल होंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुई 1881 से। तब से हर 10 साल में जनगणना होती है। 2027 की जनगणना 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है। जनगणना हर 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। पहला चरण है मकान सूचीकरण। मकान सूचीकरण में 1 से 5 तक प्रश्न होंगे। मकान का प्रकार पहला प्रश्न होगा, दूसरा होगा दीवारों की सामग्री, तीसरा प्रश्न होगा छत की सामग्री, चौथा प्रश्न होगा फर्श की सामग्री से, पाँचवा प्रश्न होगा कमरों की संख्या। 5 प्रश्न हो गए। उसके बाद सुविधाएं और संपत्ति 6 से 10 प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक यहाँ से होंगे। सुविधाओं में पानी और स्वच्छता, पीने का पानी, शौचालय, स्नानघर की सुविधा, रसोई और ऊर्जा, रसोई की सुविधा और उपयोग होने वाला ईंधन, एलपीजी या फिर जैसा भी है सूचना देनी होगी। डिजिटल संपत्ति, बिजली, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर की उपलब्धता। 6 से 10 तक प्रश्न यहाँ से होंगे। उसके बाद 11 से 15 तक दूसरे चरण में व्यक्तिगत विवरण, चरण 2 जब जनगणना, अभी मकान गणना फिर जनगणना, उसमें व्यक्ति का नाम, लिंग, जन्मतिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, ये अनिवार्य नहीं है, स्किप करने वाला प्रश्न है ये। उसके बाद 16 से 20 तक शिक्षा और भाषा के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा और भाषा, एक तो SC ST का विवरण, मातृभाषा, अन्य ज्ञात भाषाएं, साक्षरता, शिक्षा का स्तर क्या है परिवार के लोगों का। उसके बाद 21 से 23 तक प्रश्न नंबर होंगे। 21 होगा मुख्य काम क्या है, कृषक है, मजदूर हैं, सेवा करते हैं, अन्य जो भी हैं। उसके बाद द्वितीय काम क्या है, 22 नंबर प्रश्न होगा। 23 नंबर होगा काम न करने का कारण क्या है, छात्र हैं या गृहिणी है, ये प्रश्न होगा। उसके बाद 27 से 33 तक स्वास्थ्य और प्रजनन, मतलब किस प्रकार से परिवार में रहन सहन है और क्या अन्य चीज़ें। 27 से 28 विकलांगता अगर है तो किस प्रकार की है, नहीं है या जो भी, तो दृष्टि, श्रवण, चलन, मानसिक विकलांगता का विवरण 27 से 28 में भरा जाएगा। और प्रजनन संबंध के प्रश्न होंगे। जीवित बच्चों की कुल संख्या, पिछले साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया, मृत्यु, पिछले 1 साल में हुई मृत्यु, उनका विवरण, कारण, मातृ स्वास्थ्य, महिलाओं से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे 27 से 33 तक। अब विशेष बात क्या है इसमें कि साक्षरता का क्या परिभाषा होगी। तो 7 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ के साथ पढ़ सके और लिख सके वो साक्षर माना जाएगा। काम, वर्ष में 183 दिन काम करने वाला व्यक्ति मुख्य श्रमिक कहलाएगा। धर्म और मातृभाषा की जानकारी देना ऐच्छिक, मना कर सकते हैं। धर्म और मातृभाषा की जानकारी आप ऐच्छिक आप दें या ना दें, कोई आप पे जोर दबाव नहीं डाल सकते हैं। परिसीमन के संबंध में क्या चीज़ है, डिजिटल प्रभाव क्या होगा। तो 2027 जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके डेटा के आधार पर आगामी परिसीमन द्वारा लोकसभा में सीटों का बदलाव संभव है। जो नया जो संसद भवन बना है उसमें 850 के आसपास सीटों की व्यवस्था है। तो इस परिसीमन के बाद सीटें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बढ़ सकती हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।